हेलो माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर आएंगे जो आपकी परीक्षा में 90% आने की संभावना है। और ये है कक्षा 7 के विज्ञान विषय के अध्याय 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के प्रश्न। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। और यदि आप लोगों ने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी, मतलब इस अध्याय के पहले की या फिर और सब्जेक्ट्स वगैरह की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी, तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, इस वीडियोस में देखेंगे जो आपकी परीक्षा में 90% आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो अध्याय 5 है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो पहला नंबर है, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो सेव, बैगन एवं आलू को काटकर वायु में खुला छोड़ने पर भूरे रंग भूरे रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो ए नंबर है, नया पदार्थ बनता है। बी नंबर है, सेव, बैगन एवं आलू वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। सी नंबर है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और डी नंबर विकल्प ए, बी व सी तीनों सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन हो रहा। फिर लिखा है 2 नंबर 2, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? आगे हम देखते हैं विकल्प। तो पहला नंबर विकल्प है टाइट्रेशन, गैल्वेनाइजेशन, फिर है क्रिस्टलीकरण और उपरोक्त सभी। तो इसका क्या होगा? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का। दूसरा का बी है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ये होगा बी नंबर इसका आंसर। फिर लिखा है 3rd नंबर, लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकल तथा मैग्नीज मिलाकर एक मिश्र धातु बनाते हैं जिसमें जंग नहीं लगती। वह मिश्र धातु क्या है? सोना, चांदी, स्टेनलेस स्टील या फिर तांबा। तो इसमें होगा तीसरा का सी, मतलब स्टेनलेस स्टील होगा। ठीक है, ये वाला आंसर होगा। फिर हम देखते हैं 4था नंबर, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? बर्फ का पिघलना, फलों का गिरना, लकड़ी के लट्ठे को काटना, प्रकाश संश्लेषण। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? 4था का डी, प्रकाश संश्लेषण लिखा है। फिर लिखा है 5वां, वायुमंडल की वह परत जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमें बचाती है, वह कौन सी परत है? तो 5वां का भी, ओजोन परत। ठीक है। फिर लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ध्वनि का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? ध्वनि का उत्पन्न होना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। फिर सेकंड नंबर लिखा है, मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक हो सकता है ना। फिर लिखा है लकड़ी के लट्ठे को जलाना। तो लकड़ी के लट्ठे को जलाना क्या होगा? जलाना रासायनिक परिवर्तन है। फिर कुछ पदार्थों को क्या करना है? कुछ पदार्थों को के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। किस विधि के द्वारा पूछा? तो क्रिस्टलीकरण लिख देना है कि कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। फिर लिखा है जंग लगने के लिए जल की आवश्यकता होती है ना, एवं ऑक्सीजन की। ठीक है, जो ऑक्सीजन एवं जल की आवश्यकता दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। फिर लिखा है प्रश्न नंबर 2, मैग्नीशियम की रिबन को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है और इसके जलने पर बनने वाले नए पदार्थ का नाम क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे यह एक रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने पर यह चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है जिससे एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। और ये क्या लिख देना? समीकरण लिख देना है Mg + O2 = MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है।
मतलब यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने पर यह चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है, जिसमें एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक, क्योंकि जलेगा तो तभी ना जब O2 आएगा, और मैग्नीशियम का रिबन है तो मैग्नीशियम प्लस O2 इक्वल टू MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। फिर लिखा है अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप और PVC के पाइप में से किसका उपयोग करेंगे और क्यों। तो आप किसका उपयोग करते हैं, देखते हैं क्यों करेंगे। घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप की तुलना में PVC पाइप का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। पानी का स्वाद परिवर्तित नहीं होता। इसके साथ ही PVC पाइप जो होता है तो पाइप लचीला, कम लागत वाला, टिकाऊपन तथा रख रखाव की कम ज़रूरत होती है, और इसमें जंग नहीं लगेगा। मेन बात क्या होगा, देखो जंग नहीं लगेगा, इसीलिए हम PVC पाइप का उपयोग करेंगे। ठीक है। फिर लिखा है बूझो ने एक परख नली में चूने का पानी लेकर उसमें प्लास्टिक की स्ट्रा पाइप द्वारा मुंह से सांस छोड़ी, जिससे चूने का पानी दूधिया हो गया। तो बताइए कि चूने का पानी किसकी उपस्थिति के कारण दूधिया हुआ। इस क्रिया में कौन सा परिवर्तन हुआ। तो उत्तर लिखेंगे जब मुंह से सांस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाती है, जिससे पानी दूधिया हो जाता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन। एक्चुअली में क्या है, ये सब रासायनिक क्रियाएं हैं जो आप शायद पहली बार पढ़ रहे होगे, या फिर छठवीं में भी कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। तो इतना सब आपको पता नहीं होगा, सिर्फ ये थ्योरी लिखी है। इतना पता इसीलिए नहीं होगा कि थ्योरी लिखी है, ना तो आपको मैग्नीशियम का पता है, ना मैग्नीशियम ऑक्साइड का पता है। ये सब प्रैक्टिकल में आपको बताया जाएगा, और अभी नहीं, 9th 10th और इससे आगे 11th 12th या फिर कॉलेज में बताया जाएगा। मेनली आपको 11th 12th में बताया जाएगा। अभी सिर्फ आपको रटना है बस, और कुछ नहीं। भले आप न जानो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है कि मैग्नीशियम क्या है, लेकिन परीक्षा देने के लिए आपको तो रटना तो पड़ेगा, है ना। क्या करोगे, चलो रटना है तो रटो। प्रश्न नंबर 5 है, आप यह कैसे कह सकते हैं कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये कैसे कह सकते हो आप, है ना। तो फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में स्टार्च से शर्करा में परिवर्तन होता है। पके हुए फल में रंग का परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 6 है, पहेली ने देखा कि पानी को उबालते समय कुछ पानी भाप में बदल गया। तो बताइए कि इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ। पानी का भाप में बदलना भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। फिर लिखा है प्रश्न नंबर 7, किसी कागज को काट कर टुकड़े करना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन कागज को जलाने के रासायनिक परिवर्तन है। क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। कागज के टुकड़े को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कागज के गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु इसके विपरीत कागज को जलाने पर उसके गुणों में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। फिर लिखा है प्रश्न नंबर 8, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो इस अध्याय से पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं। पदार्थों के संगठन के बदले नए पदार्थ बन जाते हुए रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। या फिर आपके कोर्स में जो लिखवाया गया वो परिभाषा आप याद कर सकते हो, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो आपसे बनता हो वो लिख सकते हो। बस हम मेन पढ़ रहे हैं, प्रश्न कौन सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उत्तर आपके जो मैम सर लिखवाए हो, स्कूल में लिखवाया होगा, जो आपको याद हो आप वो लिख सकते हो। इससे ज़रूरी नहीं कि आप इससे उत्तर लिखो। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है। तो उत्तर लिखेंगे कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा आयरन सल्फेट के बनने के कारण हो जाता है। फिर लिखा प्रश्न नंबर 10, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, लिखिए। तो ध्वनि का उत्पन्न होना, गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन आदि घटनाएं रासायनिक परिवर्तन में हो सकती हैं। फिर लिखा है मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म पाउडर प्राप्त होती है। किस प्रकार का परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। मैग्नीशियम के फीते
को जलाने पर अवशेष के रूप में नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये लिखा है प्रश्न नंबर 12, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, समझ लो, 4 नंबर का है। यदि रासायनिक समीकरण द्वारा जंग लगने की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। तो जंग लगना, यदि लोहे के एक टुकड़े को कुछ समय के लिए खुले में छोड़ दिया जाए तो इससे पर पूरे पदार्थ की एक परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। कुछ समय के लिए छोड़ देना है आपको, ठीक है, लोहे के एक टुकड़े को। तो इसमें क्या होता है, इस पर लोहे के टुकड़े में भूरे पदार्थ की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। अब देखो, जंग लगना अभिक्रिया है ना, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, इधर हम इसका समीकरण लिखेंगे। तो समीकरण यह है कि 2Fe+O2, इसको रटना ही है आपको, ये तो 4 नंबर का फिक्स है, समझो ये। और एक पहले वाला जो अभी बताया मोस्ट, तो 2Fe+O2+H2O Fe2O3 ठीक है, आयरन ऑक्साइड। आगे देखते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है, समझाइए। रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग ज़्यादा इसलिए लगती है क्योंकि वातावरण में नमी व ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग अपेक्षाकृत अधिक लगती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये 3 नंबर में आ सकता है, इसको भी याद कर सकते हैं आप। किसी पदार्थ के प्रश्न नंबर 13 देखेंगे अब हम। किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त करने की कौन सी विधि है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, समझाइए। तो इम्पोर्टेंट नहीं, इसको छोड़ना है। फिर लिखा है पेज नंबर 14, लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले उपायों को लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्न उपाय हैं। लोहे पर पेंट या ग्रीस की परत चढ़ाना, ये भी यहाँ इम्पोर्टेंट है, ओके। फिर दूसरा है लोहे पर जिंक या निकल धातु की परत चढ़ाना। फिर तीसरा है लोहे को जल व ऑक्साइड से बचाना चाहिए। फिर चौथा है लोहे पर चिकनाई कर जंग से बचाया जा सकता। 4 लिखे हैं उपाय, आपको याद कर लेना है। और बस हो गया, इस लेसन से इतना ही था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट अध्याय में, अगले अध्याय में, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जीवों में श्वसन, अध्याय 6। तो इसकी वीडियो अगले वीडियो में मिलेंगे हम अध्याय 6 लेके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय, टाटा, सी यू।